हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मर्न यूज करके एक्सपेंस ट्रैकर। ये बेसिकली हमारी कैलकुलेशन के लिए प्रोजेक्ट बनाया जाता है। आपने इनकम देखनी है आपकी कितनी है, एक्सपेंसेस आपके लिए ने कितने किए हैं। तो हम यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं काम कैसे करेगा। टाइटल है मेरे पास, मान लो मेरे पास सैलरी मेरी, जहाँ पे हम लिख देते हैं $1000 तक लिख दो चलो। इनकम है कि एक्सपेंस है, मेरे पास इतनी इनकम है मेरी, मैंने इसको ऐड कर दिया। ये प्लस होनी चाहिए, जहाँ पे वैल्यू प्लस हो रही है, ठीक है। और जहाँ पे मेरे पास सैलरी लाइव अपडेट हो रहा है बिना पेज रिफ्रेश किए, यहाँ पे सैलरी आ गई इतनी है, और जहाँ पे इनकम है साथ में बताया भी है। देन आपने कोई एक्सपेंस ऐड करना है, तो हमने जहाँ पे फूड पहले लिखा है, फिर से हम फूड लिख देते हैं। अमाउंट जहाँ पे हम 500 लगा देते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे सिलेक्ट करना है कि ये एक एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस सिलेक्ट करेंगे ये वैल्यू माइनस में जाएगी, आपकी सैलरी में से ये कट हो जानी, ठीक है। ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो इतनी आ गई, और जहाँ पे एक्सपेंस आ गया इतना। एक और ऐड करना है, हम जहाँ पे ट्रेवल फिर से रख देते हैं, यहाँ पे 1000 लिख देते हैं कि 1000 का इतना एक्सपेंस हुआ। अब यहाँ पे देखो इतनी वैल्यू बची। ये हो गया हमारे पास ऐड करने का एंड यहाँ पे गेट करने का कोड। उसके बाद आपने एडिट करना है, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इसको एडिट करना है, तो यहाँ पे ऑटो फिल हो गया फॉर्म। यहाँ पे हम 500 कर देते हैं। जैसे ही एडिट करेंगे जहाँ पे देखो अपडेट होना चाहिए, तो ये हो गया अपडेट, ठीक है। अब ये मेरी मेन इनकम थी, मेन सैलरी, जहाँ पे 500 आ गई, ठीक है। जितनी भी थी उनमें से जितने माइनस हो गए, अब ये डेटा माइनस में जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो टोटल इनकम थी मेरी पहली वो इतनी थी। अब मैं लॉस में जा रही हूँ, मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं जहाँ पे कि मैं इतने एक्सपेंसेस कर पाऊँ, ठीक है। इसको डिलीट करना है, सबको डिलीट करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास ये इनकम इतनी है, ठीक है। ये मेरे पास इनकम है, मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा है। ये टोटल मिला के देखो 2000 के एक्सपेंसेस बनते हैं, लेकिन मेरे पास जो बैलेंस है, मेरे पास इनकम है वो 1000 की है, मतलब मैं माइनस में जा रही हूँ, 1000 माइनस में जा रही हूँ। इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा नजर आ रहा है। अब मैं यहाँ पे सारे एक्सपेंस हटा देती हूँ, जहाँ पे आ गया जीरो बैलेंस। हमने जहाँ पे इनकम एक हटाई है, एक एक्सपेंस हटाओ। अब यहाँ पे देखो 500 आ गया, ठीक है। जे भी एक्सपेंस हटा दो, अब यहाँ पे मेरे पास बैलेंस आ जाएगा 1000। कैलकुलेशन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। ये डिजाइन हम बिना सीएसएस के करेंगे, एक चक्रा यूआई लाइब्रेरी है वो हम यूज करेंगे। डिलीट भी ऑपरेशन बिल्कुल परफॉर्म हो रहा है, एडिट अपडेट डिलीट, गेट करना है, पुट करना है, पोस्ट करना, सारे ऑपरेशन बिल्कुल आप हम बेसिक से सीखेंगे। यही आज प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस प्रोजेक्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया है, वीट फोल्डर। यहाँ पे सबसे पहले हम सर्वर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। बैकएंड हमने ऐड करना है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे सर्वर। कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, सर्वर फाइल एक, जहाँ पे हम यूज करेंगे मोंगोडीबी डेटाबेस। कॉन्स्ट क्रिएट करो एक्सप्रेस रिक्वायर, सारी मिडल वेयर से ऐड कर देते हैं पहले। एक हमें चाहिए मोंगोस, रिक्वायर मोंगोस। एक चाहिए हमें कोर्स भी चाहिए। ये कुछ जरूरी मिडल वेयर्स है जिसको हमेशा ही लगाना चाहिए, इसके बिना हमारे पास काफी एरर आती है। एक जहाँ पे बॉडी पार्सल लगाएंगे, बॉडी पार्सल। एक जहाँ पे लगेगी डॉट ENV, क्योंकि हमने जहाँ पे ENV की फाइल क्रिएट करनी है, वहां पे ही हमने अपनी सीक्रेट की अगर लगानी हो उधर मोंगोडीबी यूआरएल हम उधर ही लिखेंगे। सीक्रेट की तो हम यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे, फिर भी जहाँ पे हम डॉट ENV फाइल लगाएंगे ताकि आपको पता चले इसको एक्सेस कैसे करते हैं, अपना पर्सनल डेटा ENV के अंदर हम कैसे रखते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो डॉट ENV होगा, ENV डॉट पहले कॉन्फ़िगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इससे भी पहले आपने इसको डाउनलोड करना होता है। npm इंस्टॉल लगाएंगे डॉट ENV, तो ये आपके फोल्डर में आ जाएगा, जहाँ पे आएगा डॉट कॉन्फ़िगर ऐप डॉट यूज मिडल वेयर्स को यहाँ पे लगाओ, बॉडी पार्सल डॉट जेसन। एक है हमारे पास कोर्स, ये भी आ गई यूज में, मिडल वेयर होगी रेडी। एक हमने एक्सप्रेस लगाना है, तो यहाँ पे लगाओ ऐप, किसको टॉप पे लगाना आप, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस। ये अभी तक हमने मिडल वेयर रेडी की है अपनी। अब बारी आती है मोंगोस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है, तो हम लिखेंगे जहाँ पे, चलिए टाइप कर लेते हैं, मोंगोस डॉट कनेक्ट करना है। कहाँ से कनेक्ट करना है, अब जहाँ पे हमें चाहिए कि ENV फाइल, प्रोसेस डॉट ENV, ENV फाइल को हम ऐसे लगाते हैं,
वहां पे एक वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे, उसका नाम मोंगो URI नाम रख देंगे इसका, इसके URI रखेंगे। ये होगा एक हमारे पास वेरिएबल जिसके बीच हम अपनी स्ट्रिंग पास करेंगे। जहां से ये है हमारे पास, जहां से आपकी जो भी स्ट्रिंग होती है ना, अब ये थोड़ा सा अपडेट हो गया है, ठीक है। पहले जो इसका डैशबोर्ड था कुछ डिफरेंट तरीके से था, अब ये अपडेट हुआ है, मेरे पास आज ही अपडेट हुआ है। इसकी जो लुक है थोड़ी चेंज हो गई, ठीक है। ये हमारे पास मोंगो शेल है, कंपास है मोंगो डीबी का। यहाँ पे आना है, इधर एक .env फाइल, .env, इसके पीछे अभी जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है वो वाला लगाओ, मोंगो URI। इसके बीच आपकी स्ट्रिंग आएगी मोंगो डीबी की, तो हम जहाँ पे क्रिएट कर देते हैं मोंगो डीबी, लोकल होस्ट पे होगा, सबकी सेम ही होती है 27017। जहाँ पे आपके डेटाबेस का नाम EXP1 रख देते हैं। ये हो गया डेटाबेस रेडी। चलिए अब जहाँ पे आ जाओ वापिस, कनेक्शन हमारे पास क्रिएट हुआ है या नहीं, इसके लिए दो ये कीवर्ड हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, नहीं भी लगाएंगे तब भी चल जाता है। यूज न्यू, यहाँ पे लिखो URL पार्सर, एक होता है यूनिफाइड टोपोलॉजी। देन अगर हमारे पास कनेक्शन क्रिएट हो गया तो यहाँ पे लिखो डॉट देन। अगर कनेक्शन क्रिएट हो गया तो एक मैसेज प्रिंट करा लो, कनेक्टेड टू डीबी। नहीं क्रिएट हुआ तो यहाँ पे एरर। ये तो हो गया हमारे पास कनेक्शन क्रिएट। अब इसको स्टार्ट कर देते हैं app.listen के साथ। एक जहाँ पे आएगा पोर्ट नंबर, पोर्ट नंबर जहाँ पे हम लिखेंगे .env फाइल के बीच ही लिखो 5000 लिखेंगे, 3000 या 5000 कोई भी लिख सकते हैं, बस इसको याद रखो। उसी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, प्रोसेस .env डॉट पोर्ट नंबर जो वहां पे होगा वो, और 500। अगर वहां से उसको नहीं मिला तो यहाँ पे 5000 अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। और जे वाला जो ब्रैकेट यहाँ पे हटाओ, ब्रैकेट नहीं आनी अभी यहाँ पे, क्योंकि पहले हमें यहाँ पे लिसन बाद में लगाएंगे, कॉन्स्ट क्रिएट करना है हमने एक पोर्ट नंबर ऐसे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे app.listen। अगर हमारे पास सर्वर हमारा चल रहा है, यही लगा लो, हमें ये वाला मैसेज आ जाए तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लो, नोड मोड के साथ ही आप लगाया करो server.js। अगर तो आ गया जहाँ पे सही है, सर्वर भी चल पड़ा है और कनेक्शन भी बन गया, ठीक है। बस हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है, इसको बंद कर दो। अभी हम चलते हैं app.js पे। मैं कोई भी यहाँ पे कंपोनेंट कोई भी एक्स्ट्रा पेज नहीं बना रही, app.js है हमारा, एक पेज का ही कोड होगा, एक पेज के अंदर आ जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ app.js पे। जहाँ पे हम लगा देते हैं, एंटर करो। फ्रंट एंड डिजाइन के लिए हम यूज करेंगे चक्रा UI, ठीक है। आप देख लो, अगर आपने CSS के साथ डिजाइन करना हो, अगर चक्रा UI यूज करेंगे तो इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो हमने इसको पहले, इसका एक होता है छोटा सा लिंक होता है, वो हमें चाहिए, तो गूगल पे चलते हैं, यहाँ पे आके सर्च करो चक्रा UI, एंटर करो। यही है इनकी वेबसाइट, जहाँ पे स्टार्टर पे क्लिक करो तो यहाँ पे आइकन है सारे के सारे। इसको इंस्टॉल करने के लिए जे वाली कमांड लगानी है, कॉपी करो। आपने अपना टर्मिनल ओपन करके अपने फ्रंट एंड जो आपकी होगी ना लाइब्रेरी, वहां पे जाना है। तो मेरे पास CD ऐप नाम का फोल्डर है, उसके अंदर जाके इसको एंटर कर दो तो ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद जे वाला, इसको कॉपी करना है, जे वाला लिंक। इसको हमेशा ही app.js पे लगाया जाता है। अब हमारा पूरा कोड ही इधर है तो मैं इधर ही लगाऊंगी, इधर लगा दो जे वाला। और जे वाला चक्रा प्रोवाइडर है, इसको कॉपी करना है, इसको लगाना है रिटर्न के बीच, जहां पे रिटर्न स्टार्ट होता है, जहां से लेके डीजे डिव हटा देते हैं। जहां से एक इसका स्टार्टिंग टैग, एक होगा इसका एंडिंग टैग, ठीक है। दो लगानी है, एक स्टार्टिंग टैग और एक एंडिंग टैग। इसके बीच अब आपका पूरे का पूरा कोड आएगा, बस जो भी लिखेंगे इसके ऊपर ये कोड अप्लाई हो जाएगा डिजाइनिंग का, ठीक है। इसको बंद कर दो, इसका काम खत्म। ये हो गई है बस यहाँ पे डाउनलोड। चलिए अब पहले हम छोटा सा डिजाइन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इसको कर दो बंद,
सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, तो जहाँ पे एक कंटेनर की तरह हमें एक बॉक्स मिलेगा, मैक्सिमम विड्थ इसकी रखेंगे, हमें चाहिए 1200 पिक्सल तक ये बॉक्स, ठीक है। अगर आप जहाँ पे ऐसे रखेंगे 1200 पिक्सल का एक बॉक्स मिलेगा, ठीक है। इसको जो जो आप जहाँ पे लगाते जाएंगे कॉपी करना है, जहाँ पे आना है इंपोर्ट करो बॉक्स को। कहाँ से इंपोर्ट करना है? चक्रा यूआई रिएक्ट से। तो ये इंपोर्ट करना जरूरी है, तभी आपके पास यहाँ पे बॉक्स आएगा। रिफ्रेश करो, तो इसके बीच हम कुछ लिखेंगे, जहाँ पे बॉक्स हमें मिल जाएगा। अब इसको हमने कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। MX ऑटो सेंटर में चाहिए, मार्जिन टॉप से चाहिए तो थोड़ी सी स्पेस ऐड कर दो 10, पैडिंग ऐड चाहिए तो 5 लगा दो, बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर विड्थ जहाँ पे ऐड करेंगे लगा देते हैं 1 पिक्सल, ये बॉर्डर लग जाएगा। बॉर्डर रेडियस ऐड करना है तो हम ऐसे करते हैं, रेडियस अगर आपको लगाना हो तो LG लगा दो। जितना भी रेडियस हाईएस्ट जो वैल्यू होगी वो अप्लाई हो जाएगी, मैक्सिमम 10 तक होती है। बॉक्स शेडो भी ऐड कर सकते हैं तो ऐसे लगाओ। ये प्रॉपर्टीज है चक्रा यूआई की, ठीक है। बॉक्स शेडो चाहिए तो हम जहाँ पे लगाएंगे LG। LG मतलब जितनी भी वैल्यू होगी हाईएस्ट वही लग जाएगी। इसका बीजी कलर हमें चाहिए व्हाइट, चाहिए तो यहाँ पे व्हाइट लगाओ, सेव करो, इसको रिफ्रेश करो, जी आ गया, ठीक है। छोटा सा बॉक्स बन गया। अब इसके बीच जैसे जैसे कंटेंट ऐड करते जाएंगे ये अपने आप बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया अभी। और अगर आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, आपको रेड चाहिए तो यहाँ पे रेड लगाओ। ये वैल्यूज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, मैं बता देती हूँ कैसे डिजाइन करना है। जहाँ पे रेड आ जाएगा, मुझे यहाँ पे व्हाइट चाहिए क्योंकि यही ज्यादा सही लगेगा। बॉक्स हो गया रेडी। इसके लिए सबसे पहले बारी आती है हेडिंग की। जब भी आपने कोई हेडिंग बनाना हो, टाइटल मेन टाइटल, उसको हम हेडिंग बोलते हैं। पहले तो मार्जिन बॉटम से थोड़ी सी स्पेस ऐड कर दो। टेक्स्ट अलाइन अगर आपको चाहिए सेंटर में, तो मैं यहाँ पे सेंटर लिखूंगी। कलर क्या चाहिए? इसका कलर मुझे, इसमें जो स्पेशली कॉम्बिनेशन है वो टील कलर का बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे हम लगाएंगे। जो अब टाइटल है वो लगाओ। टाइटल हम लिखेंगे एक्सपेंस ट्रैकर। अब हमारे पास टाइटल आ जाना चाहिए। इसको अभी देखो, इसको हमने कॉपी करना है। जब तक आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये एरर बताता रहेगा। तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लो हेडिंग को। बस सही है, ये कलर सही लग रहा है। अगर कलर चेंज करना है तो आप कोई भी कर सकते हैं। रेड लगाना है रेड नाम लिखना है, ब्लू लगाना है ब्लू नाम लिखना है, वैल्यू नहीं लिखनी तो ना लिखो। वैल्यूज होते हैं कि जहाँ पे आपको लाइट चाहिए इसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करते जाओ, डार्क चाहिए वैल्यू इंक्रीज करते जाओ। जहाँ पे आओ अब, एक हमें फ्लैक्स चाहिए। फ्लैक्स पहले तो जस्टिफाई हम ऐड करेंगे। कहाँ पे चाहिए? हमें स्पेस बिटवीन चाहिए। एक मुझे लेफ्ट साइड साइड में फॉर्म चाहिए, राइट साइड में मुझे अपना डेटा चाहिए। तो जहाँ पे हम प्रॉपर्टी ऐड करेंगे स्पेस बिटवीन की, तो इसके साथ एक लेफ्ट साइड में आ जाएगा फ्लेक्स, एक राइट साइड में। फ्लेक्स भी एक एरिया की तरह हमें मिलेगा। और जहाँ पे हमें डायरेक्शन ऐड करेंगे, इसकी डायरेक्शन हम लगाएंगे बेस। जहाँ पे कॉलन में चाहिए तो मैं जहाँ पे लिखूंगी कॉलन। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लगाओ MD। एक हम यहाँ पे रो लगाएंगे। ये जरूरी इसलिए है प्रॉपर्टी क्योंकि हमें एक लेफ्ट साइड में चाहिए हमें फॉर्म, ठीक है। इसीलिए ये प्रॉपर्टीज हमने लगानी है। चलिए ये हमारा एक फ्लेक्स तो रेडी हो जाएगा, इसको एंटर करो। ये एक फ्लेक्स एरिया की तरह काम करेगा लेफ्ट साइड। अब हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है, तो बॉक्स बनाएंगे एक। बॉक्स के अंदर हम क्रिएट करते हैं एक फॉर्म। एज फॉर्म क्रिएट करना है तो हमने इसको बताना है ये एक फॉर्म है, तो हम ऐसे लिखते हैं कि ये एक फॉर्म है। चलिए ये हो गया रेडी। अब ऑन सबमिट हमने बनाना है इसके ऊपर, जबकि बंदा फॉर्म यहाँ पे सबमिट करेगा तो हैंडल सबमिट नाम क्रिएट कर देते हैं। इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आके इसको साथ साथ में डिफाइन करते जाओ, नहीं तो आपके पास एरर आएगा। ये हो गया डिफाइन। अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो हमें जहाँ पे कुछ भी दिखेगा नहीं। अब जहाँ पे एक बॉक्स है, एक हेडिंग है, ये फ्लेक्स है, इसको कॉपी करो, जहाँ पे लगा दो। जो जो आप नया कंटेंट ऐड करेंगे ना, अब देखो जो लेफ्ट साइड में ही रहेगा, ठीक है। इसके अंदर अब हम एक फॉर्म बनाएंगे, एक बॉक्स नया बना के।
जहां पे लगाओ बीजी, इसका एक बीजी कलर लगाओ, डिफरेंट कलर लगा दो। ग्रे कलर ऐड करेंगे, .50, बहुत ही लाइट कलर होगा। पैडिंग 4 ऐड कर दो। बॉर्डर हमें चाहिए, बॉर्डर रेडियस, रेडियस हम लगा देते हैं LG। हाइट विड्थ मेंशन करो, विड्थ हमें चाहिए, ऐसे ऐड करेंगे। विड्थ कितनी चाहिए, बेस 100% चाहिए। देन कॉमा लगा के MD 40%, ये होगी इसकी विड्थ। ऐसे ही हम लगाते हैं, और ये 40% ऐसे आएगा। और इसके अंदर ऐड करते हैं जहां पे MB मार्जिन बॉटम से मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ। बेस से चाहिए हमें 6 मार्जिन, और MD से हमें 0 चाहिए। ये हो जाएगा हमारे पास रेडी एक बॉक्स, ठीक है। अब जहाँ पे एक एरर है, जल्दी से देख लेते हैं। 40%, जहाँ पे जो 40 लिखा हुआ है इसको सिंगल कोट में लिखो। अब सही है, ठीक है। सिंगल कोट, अब कोई एरर नहीं है। एक बार इसको सेव करके चेक करते हैं। तो ये एक देखो बना है। अब इसके बीच हम फॉर्म बनाएंगे। कलर आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा लाइट लग रहा है तो इसको 70 कर दो। थोड़ा सा ये 40-30 करके देखते हैं। 300 करो, ज्यादा है, 300 ज्यादा है। 70 तक सही है, जितना पहले रखा था वही सही है। जितने जैसे भी आपको कलर चाहिए वैसे ही लगा दो। तो मैं यहाँ पे 50 लगा रही हूँ, मुझे ऐसा ही चाहिए, बहुत ही हल्का सा। बॉक्स हो गया रेडी। अब इसके अंदर हमने फॉर्म बनाना है, तो अब इसके अंदर एक ऐड करेंगे, और इसको हम बोलते हैं बी स्टैक। बी स्टैक, इसको एंटर करो, जे भी वहां पे ऐड हो जाएगा। जे देखो बी स्टैक आ गया। स्पेसिंग ऐड करेंगे, स्पेसिंग 4 में। बी स्टैक क्या होता है, जे भी एक डिजाइन ही है। बी स्टैक के बीच ऐड करो एक इनपुट फील्ड। अब जहाँ पे हमने फॉर्म क्रिएट करना है तो पहले आएगी इनपुट। इनपुट भी इंपोर्ट हो जानी है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है हमने इनपुट को। एक इनपुट चाहिए, एक बार इसको सेव करो। तो ये लगी एक इनपुट फील्ड, ठीक है। अब जहाँ पे कोई CSS लगाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इसको यूज करेंगे। यहाँ पे प्लेस होल्डर लगाएंगे। टाइटल नाम दे दो इसको, कि जहाँ पे टाइटल ऐड करो। और इसके ऊपर लगाएंगे एक प्रॉपर्टी होती है फोकस करने पे, फोकस बॉर्डर कलर। अगर आप चाहते हैं, पहले मैं कलर लगा देती हूँ। जहाँ पे फोकस करना, जब जहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे जाके तो इसका बॉर्डर कलर ऐसा दिखेगा। जो लुक सही लग रही है ना, तो हम ऐसे फोकस कलर लगा सकते हैं बॉर्डर के ऊपर। चलिए, इनपुट फील्ड रेडी हो गई एक, इसको कॉपी कर लो। इनके ऊपर बाद में हम लगाएंगे, प्रॉपर्टीज लगानी है। 2 इनपुट फील्ड, जहां पे लगाओ अमाउंट, 2 हो गई। एक और लगानी है, वो इनपुट फील्ड नहीं लगाएंगे हम, इसको सिलेक्ट में लगाएंगे। आपने सिलेक्ट करना है, इनकम ऐड करनी है, जहाँ पे आपने एक्सपेंस ऐड करना है। तो सिलेक्ट ऐसे लगाते हैं, जहां पे ऐड करो ऑप्शन, बस। अब ये वाला जो सिलेक्ट है इसको कॉपी करके एक बार चेक कर लो वहां पे इंपोर्ट हुआ कि नहीं। नहीं हुआ तो यहाँ पे लगाओ। और सिलेक्ट के बीच हम कुछ लिख भी देते हैं। पहले तो जो सिलेक्ट है, ऑप्शंस हमने ऐड करने हैं। इनकम 2 ऑप्शन लगाओ, जहां पे लगाओ एक इनकम होगी, एक एक्सपेंस। ये जरूरी है। आप 2 ऑप्शन जरूर ऐड करनी है आपको, जहाँ पे इनकम में है या एक्सपेंस है। क्योंकि जब तक हम इसको बताएंगे नहीं, हम प्लस माइनस नहीं कर पाएंगे वैल्यू को। अगर हमने इनकम ऐड किया है तो वैल्यू प्लस होनी चाहिए, अगर एक्सपेंस ऐड किया है वैल्यू माइनस होनी चाहिए बैलेंस से। इसीलिए 2 ऑप्शन आने हैं, ठीक है। और एक बटन लगा दो बस। इसको एंटर करो, ये इंपोर्ट हो जाएगा अपने आप। इसके ऊपर लिख दो ऐड। एक ही बटन हम यूज करेंगे, इसी के साथ हम ऐड भी करेंगे, इसी के साथ हम अपडेट भी करेंगे, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे, कोड एक बटन को मल्टीपल टास्क के लिए कैसे यूज करते हैं। पहले जहाँ पे इसकी टाइप लगा दो,
सबमिट। एक जहाँ पे कलर स्कीम लगाओ। जब भी बटन पे कलर लगाना हो, इसको डायरेक्ट नेम लिखा जाता है, डॉट वैल्यू नहीं आती, ठीक है, वो वर्क नहीं करेगी। यहाँ पे मुझे ये वाला कलर चाहिए तो ये कलर लग जाएगा। हाइट विड्थ मेंशन करनी है, विड्थ लगाओ इसकी। फुल चाहिए तो मैं जहाँ पे फुल लिख दूंगी, जितना एरिया होगा इसका वो फुल में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया बटन भी रेडी। बाकी इसका कोड जो फंक्शनैलिटी है वो हम बाद में करेंगे। चलिए अब इसके बीच हम इसको रिफ्रेश करते हैं। जहां पे वैल्यू ऐड करेंगे यहाँ पे, और इधर जो इंडेक्स डॉट सी एस एस की फाइल है इसको हटा दो, तो ऐसा फॉर्म दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे बाई डिफॉल्ट सी एस एस ऐड होती है, इसीलिए वो प्रॉपर ऐड नहीं हुई थी। ये भी बंद कर दो। हमारी जो फॉर्म की लुक है कुछ ऐसी है। बस इधर हम टाइटल ऐड करेंगे, जहाँ पे अमाउंट ऐड किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, एक्सपेंस या कुछ भी ऐड पे क्लिक किया, डेटा ऐड होके यहाँ पे शो होगा। तो इसको हम लगाते हैं इधर, नया टेबल क्रिएट करो। टेबल बनाना है हमने कहाँ पे, ये वाला एक बॉक्स है ना, 20 टैग के बाद ये बंद हो गया, इस बॉक्स के बाद, इस बॉक्स के बाद मतलब फ्लेक्स के बीच राइट साइड हम क्रिएट करने वाले हैं। पहले एक बॉक्स क्रिएट करो, हाइट विड्थ मेंशन करो, बेस 100% हमें चाहिए, मतलब पूरा जितना एरिया है वहां पे चाहिए। MD 50%, जितना एरिया है उसके पीछे ये 50% में रहेगा। एक जहां पे ऐड करो, पैडिंग ऐड करनी है, 4 कर दो बस। ये हो गया एक बॉक्स रेडी, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स बनाओ। टेबल हमने बनाना है तो इस बॉक्स के अंदर बनाएंगे 4। टेबल के अंदर ही ये वैल्यू ज्यादा सही लगेगी। BG हमने ऐड करना है ग्रे डॉट 100 तक कर दो, चेक कर लो। ये एक बॉक्स बन गया राइट साइड में। और जहां पे एक बॉर्डर लगाना है तो लगा सकते हैं, बॉर्डर रेडियस लगा दो, नहीं तो बॉर्डर रेडियस, इसको हम LG में लिख देते हैं। और यहाँ पे जो टेक्स्ट हो अलाइन, टेक्स्ट अलाइन हमें सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेंटर, तो ये सेंटर में कर देगा। फॉन्ट साइज भी ऐड कर सकते हैं, सारी CSS की प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। XL लिखेंगे मतलब एक्स्ट्रा लार्ज, जो भी इसके नीचे टेक्स्ट होगा एक्स्ट्रा लार्ज में शो होगा। मार्जिन अभी मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा बॉटम से, बाद में अपने अकॉर्डिंग इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं आप। एंटर कर दो। इस बॉक्स के बीच अभी हमने ऐड करना है स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग एक HTML का है, इसको मैं लिखूंगी टोटल बैलेंस। स्ट्रॉन्ग का मतलब है जो बोल्ड होके दिखेगा। ये रहा टोटल बैलेंस, इसके बीच हम टोटल बैलेंस शो करा देंगे। देन ये वाला बॉक्स इधर ही खत्म हो गया। एक अब टेबल क्रिएट करो, तो जहाँ पे टेबल इंपोर्ट करना है एंटर करो। मेरे पास ये इंपोर्ट हो गया होगा, जब तक वहां पे शो नहीं होगा टॉप पे, इधर सब कुछ ऐड करते जाना है जहाँ पे। और अच्छा, मैंने जहाँ पे ऐड कर दिया फिर भी हमें शो हो रहा है, वहां से अगर आप ऐड नहीं करना चाहते आप इधर लगा सकते हैं 2 लाइन में, जैसे मर्जी आपको सही लगे। टेबल हमने क्रिएट करना है तो सबसे पहले तो वेरिएंट, वेरिएंट मतलब आपको कलर कैसा चाहिए। एक तो होता है हमें मॉडर्न नहीं सिंपल चाहिए, सिंपल होगा जी। कलर स्कीम, कलर स्कीम मुझे टील में ही चाहिए। और इसके बीच लगाओ T हेड, जैसे हम HTML में बनाते हैं, पहले टेबल बनेगा, फिर T हेड, फिर टेबल रो बनेगा। टेबल रो के बीच हम टेबल हेडिंग बनाएंगे। इसके बीच सबसे पहले टाइटल, एक हो गया टाइटल। दूसरा ऐड करो, पहले का नाम टाइटल रखेंगे, दूसरे का नाम अमाउंट। अमाउंट के बाद एक्शंस, एक्शंस में 2 बटन आने हैं, एक अपडेट का एक डिलीट का। तो ये टेबल हो गया रेडी, बस टेबल अपने आप बन गया। लुक भी अपने आप आ गई, कोई CSS लगाने की जरूरत नहीं है। अभी हमने इसमें 2 बटन ऐड करने हैं, जिधर एक्शन लिखा हुआ है ना उसके नीचे हमें बटन चाहिए। बटन कैसे क्रिएट करेंगे, वो हम तब ऐड करेंगे जब हम इधर डेटा फिल करेंगे, मतलब जहां से एंट्री होगी कोई डेटा आएगा तब हम बटन क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको भूल जाओ। अब बारी आती है इसकी वर्किंग की। सबसे पहले जहां से स्टार्ट करते हैं एक एक करके करेंगे कोड। एंटर करो जहां पे,
पहले को कॉन्स्ट क्रिएट करो, जितने वेरिएबल चाहिए पहले सारे ऐड करते हैं। एक होगा एक्सपेंस वेरिएबल, सेट कर दो एक्सपेंस, एक्सपेंस या एक्सपेंसेस लिख दो, यहाँ पे लगाओ यूज स्टेट, एंटर कर दो। इसको अपने एरे के बीच लगा देना, बस सारे एक्सपेंसेस इसी के बीच आने हैं, एरे के बीच। कॉन्स्ट क्रिएट करो, एक टाइटल होगा इसका, तो यहाँ पे कर दो सेट टाइटल। कि टाइटल है हमारे पास क्या है, एक्सपेंसेस का। यूज स्टेट यहाँ पे लगा के वैल्यू ब्लैंक छोड़ दो। एक होगी इसकी अमाउंट, होगा इसका अमाउंट, सेट कर दो अमाउंट। यूज स्टेट के बीच अमाउंट को ब्लैंक, और कॉन्स्ट। एक होगी टाइप, इनकम है या क्या है, इनकम ऐड करनी है या अपने एक्सपेंस ऐड करना है। टाइप इसकी बाय डिफॉल्ट इनकम रखेंगे, तो वहां पे इनकम शो होगा, ठीक है। कॉन्स्ट, सेट कर दो एडिटर, एडिट करना है बाद में, अपडेट करना है। जहाँ पे इसको नल कर दो, स्टार्टिंग में नल मतलब जहाँ पे पहले एडिट नहीं करेंगे। जहाँ पे इसका नाम है एडिट आईडी रखते हैं, सेट कर दो एडिट आईडी, बस ये हो गया। अब एक और क्रिएट करना है, कॉन्स्ट क्रिएट करो एक टोटल बैलेंस, सेट कर दो टोटल बैलेंस। इतने सारे वेरिएबल्स हमें चाहिए। टोटल बैलेंस स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू जहां पे रखो जीरो, ये बहुत ही जरूरी है, इसकी वैल्यू जीरो रखनी है, नहीं तो आपकी सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये हो गए हमारे सारे वेरिएबल्स रेडी। सबसे पहले एक यूज इफेक्ट बनाओ, हमने लाइव डेटा अपडेट करना है, ये भी बहुत जरूरी है। आपको हो सकता है इंटरव्यू में भी पूछे, हम कोई भी डेटा ऐड करते हैं लाइव अपडेट हो। लाइव अपडेट मतलब पेज रिफ्रेश ना करना पड़े, तो वो मैं बताऊंगी कैसे होगा। यहाँ पे इसका नाम हम कोई भी रख देते हैं, फेच एक्सपेंस, एक्सपेंसेस नाम रख देते हैं। ये क्या करेगा, बिना पेज रिफ्रेश किए आपका डेटा लाइव अपडेट कर देगा। इसको हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये हमारा मेन होगा, मेन फंक्शन है जो पूरी की पूरी वर्किंग आएगी इसके बीच आएगी। कॉन्स्ट क्रिएट करके इसको यहाँ पे ऐसे कॉल करो। इसके बीच अब असिंक का वेट लगेगा, क्योंकि बैकएंड के साथ हमने काम करना है। कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक रिस्पॉन्स नाम का, अवेट लगेगा गेट एक्सपेंसेस। ये गेट एक्सपेंसेस क्या है, फिलहाल इसको भूल जाओ। इसका नाम देना है अपने गेट एक्सपेंसेस, जहां पे हम लिखेंगे सेट कर दो एक्सपेंसेस को, कहाँ से आने हैं, डेटा जो आएगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, कोई डेटा आएगा एपीआई से बैकएंड से, उसको सेट करना है, जहां पे कैलकुलेट करेंगे। इसका नाम हम रख देते हैं कैलकुलेट टोटल बैलेंस रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ये जो पूरा कोड है ना, जहां से लेके जहां तक, ये लाइव अपडेट का है, ठीक है। अभी इसने कोई काम नहीं करना, लेकिन ये काम आएगा जब हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लाइव अपडेट हम इसका नाम रख देते हैं कि ये एक लाइव अपडेट होगा डेटा। पेज रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, बस अपने आप ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। सेट एक्सपेंसेस नाम गलत है, सेट कर दो एक्सपेंसेस को, अब तो मैच कर जाना चाहिए, चेक कर लेते हैं। एक्सपेंस है, यहाँ पे कॉपी करो पेस्ट करो। चलिए ये हो गया हमारे पास इतना कंप्लीट। अब बारी आती है हमने कैलकुलेट कैसे करना है, तो मैं जहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करूंगी, इसका नाम हम ये वाला रखेंगे। कैलकुलेट करना है हमने जो बैलेंस होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक नाम देना है आपने, एक्सपेंस लिस्ट नाम दे रही हूँ, जो एक पैरामीटर है, कोई भी नाम दे दो। इसी के बीच हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिखो कॉन्स्ट टोटल। सबसे पहले टोटल को कैलकुलेट करो, कैसे आएगा, एक्सपेंस लिस्ट जो पैरामीटर है उसको डॉट रिड्यूस लगाएंगे। रिड्यूस एक कीवर्ड ऐसे ही लिखना, इसको चेंज नहीं करना। सम चाहिए हमें किसका, सम एंड एक्सपेंस, ये इसके दो पैरामीटर है।
ये दोनों का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और जहां पे जो मैंने एक्सपेंस रखा है इसका नाम मैं चेंज कर रही हूँ, एक्सपेंसेस कर देते हैं इसको। इसको ऐसे करो और जहां पे भी ऐसे करो, नहीं तो वो मैच हो जाएंगे, ये कंफ्यूज हो जाएगा। एक जहाँ पे नाम सम रखेंगे, एक जहाँ पे एक्सपेंस नाम रखेंगे, ये नाम दोनों कुछ भी हो सकते हैं, पैरामीटर्स हैं। और जहां पे एक और सिंगल ब्रैकेट बनाओ, इसके बीच लगाओ और एंटर करो, जहां पे ये वाली ब्रैकेट बंद। अब सही है, ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। टोटल को कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला देखो क्या है, रिटर्न कर दो हमें, सम को रिटर्न करना है, प्लस कर दो किसको, एक्सपेंस डॉट टाइप ट्रिपल इज इक्वल टू, प्लस किसको करना जी आपको पता होना चाहिए, इनकम को प्लस करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे टाइप जब ट्रिपल इज इक्वल टू होगी इनकम। अब ये इनकम आएगा हमारे फॉर्म से, आपने क्या सिलेक्ट किया है, अगर इनकम सिलेक्ट की है उसको प्लस करेगा, नहीं तो मतलब टर्नरी ऑपरेटर, नहीं तो पार्स फ्लोट लगा के, फ्लोट में हो सकता है किसकी सैलरी है, किसी ने फ्लोट में वैल्यू पॉइंट में ऐड की है, तो पार्स फ्लोट लगाएंगे, एक्सपेंस डॉट अमाउंट, देन माइनस कर दो, माइनस डायरेक्ट नहीं फ्लोट के साथ करेंगे, फ्लोट एक्सपेंस जो है मेरे पास, कैसे हम माइनस करेंगे, किसको करना है माइनस, फ्लोट एक्सपेंस डॉट अमाउंट है मेरे पास, उनमें से ऐसा करते हैं, जहां पे डॉट अमाउंट लगाओ, अगर तो यहाँ पे इनकम हुई वहां से सिलेक्ट, हमने ड्रॉप डाउन लगाई है, अगर वहां से सिलेक्ट हमने इनकम किया है तो प्लस करेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर यहाँ पे अब हमने लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे अगर वहां पे एक्सपेंस टाइप हो, तो यहाँ पे इसको पता है दो ही तो टाइप है, इनकम सिलेक्ट किया तो प्लस करेंगे, नहीं सिलेक्ट किया मतलब वहां पे वहां जो बाय डिफॉल्ट होगा वो एक्सपेंस होगा, तो उसको माइनस करना है। चलिए जहां पे चलते हैं, रिटर्न हो गया हमारे पास सम, बस इसने प्लस करना है, एक्सपेंस अगर टाइप इनकम है, रिटर्न ये ट्रू करेगा। तो ट्रू करने का मतलब है कि अगर मैंने वहां पे इनकम सेलेक्ट किया है तो रिजल्ट आएगा ट्रू, तो हमारा जो कोड है जे वाला चलेगा, ठीक है, उसको प्लस कर देगा। अगर वहां पे रिटर्न फॉल्स करेगा मतलब वहां पे इनकम नहीं है एक्सपेंस है, तो हमारा कोड जे वाला चलेगा, जे वाला जो है। जे एक टर्नरी ऑपरेटर का कॉलन है, जे बेसिकली सिंटैक्स ऐसे है, एबीसी मान लो कुछ है, यहाँ पे एक आएगा जे वाला, एक जे कंडीशन होती है, नहीं तो जे वाली चलेगी। मेरे पास यहाँ पे इनकम होगी तो जे वाली कंडीशन चलेगी, अगर इसकी वैल्यू इनकम है जे वाला कोड चलेगा, इनकम नहीं है तो जे वाला कोड चलेगा, कॉलन के बाद वाला। जे टर्नरी ऑपरेटर है, ऐसे काम करेगा। और जे वाला जो है मेरे पास सेट, लास्ट में हमने टोटल बैलेंस को सेट करना है, सेट कर दो टोटल बैलेंस, टोटल बैलेंस जो मेरे पास ये वेरिएबल है उसके अंदर टोटल को प्रिंट कर दो, मतलब अपने वेरिएबल के अंदर जो भी आपके पास टोटल के अंदर वैल्यू आएगी ना, वो वहां पे प्रिंट कर दो। अब इधर कोई एरर है, इसके बाद हमने इसको ऐसे प्रिंट करना है, तो हमारे पास अब ये कंप्लीट कोड है, सिर्फ इतना ही कोड है, इसी को अच्छे से समझ लो आप, फिर आपका जो रिजल्ट है बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। जहाँ पे सेट जो टोटल बैलेंस वाला मेरा वेरिएबल है उसके अंदर जे वाला जो टोटल होगी वैल्यू, जो बैलेंस बन के आएगा उसको बस प्रिंट कर देंगे। चलिए ये टोटल तो हो गया हमारे पास कैलकुलेट, अभी हम जहाँ पे कोड ऐड करेंगे हैंडल सबमिट का। और जे वाला जो, इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पास फ्लोट क्यों लगाया हमने। ये होता है कि अगर आपके पास अमाउंट कुछ ऐसे है, मेरे पास 1,000 है, साथ में कुछ पॉइंट में वैल्यू है, ठीक है, इतना है, तो जे वाला जो पॉइंट है उसको हैंडल करने के लिए हम पार्स फ्लोट लगाते हैं। तो हो सकता है किसी ने ऐसे एंट्री करनी हो, तो इनकम आपकी बेशक पॉइंट में हो या फिर इंटीजर में, तो जे वाली वैल्यू हर एक को हैंडल करेगा। अब बारी आती है, हमने जे वाला जो लगाया है हैंडल सबमिट, इसको करेंगे, इसका जो मेन काम होगा डेटा को सबमिट करना, मतलब एपीआई हम इसके बीच क्रिएट करेंगे बैकएंड की। अब ये हैंडल सबमिट भी हमने किधर लगाया था, जिधर हमने बटन क्रिएट किया था, मतलब जब कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा सबमिट वाले या ऐड पे, तो हमारा जो एक्सपेंस है वो ऐड होना चाहिए, ऐड होके डेटाबेस में वैल्यू जानी चाहिए। तो यहाँ पे आओ, टी डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाओ पहले तो, ये क्या करेगा, बार बार आपका कोड एग्जीक्यूट ना हो, पेज बार बार रिफ्रेश ना हो, उसको ये रोकता है, ठीक है। कॉन्स्ट क्रिएट करना है एक, इसका नाम हम रखेंगे एक्सपेंस डेटा, कोई भी नाम देना है आपने,
इसके बीच हम क्या क्या ऐड करना चाहते हैं जो डेटाबेस में वैल्यू जाएगी। एक मैंने टाइटल ऐड करना है कि आपने एक्सपेंस ऐड किया है, जहाँ इनकम है वो टाइटल होगा। अमाउंट कितना ऐड किया है वो लिखना है। एक इसकी टाइप जाएगी। तो जहाँ पे हो गए तीन टाइटल, एक होगा मेरे पास अलग से आपने फूड पे एक्सपेंस किया है, जहाँ पे कहीं घूमने गए हैं, ये वाला टाइटल होगा। अमाउंट हम ऐड करेंगे अपना टोटल अमाउंट। टाइप होगी इनकम है या एक्सपेंस है। तीन चीजें हैं जो हम बेसिकली जाके हमारे डेटाबेस में सेव होनी है। अब जहाँ से हम चाहते हैं जब भी बटन पे क्लिक हो डेटा डेटाबेस में जाए। अब जहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, हमारे पास बटन एक है लेकिन इसके काम दो हैं। अब जहाँ पे जब भी मैं अपडेट वाले पे, जहाँ पे एडिट, जहाँ अपडेट बटन पे क्लिक करूंगी, इसी फॉर्म से हम डेटा अपडेट करेंगे, सेम बटन से। अब इसको बताना है हमने कि हमने ऐड जब करना है तो ऐड वाला बटन प्रेस होना चाहिए, डेटाबेस में वैल्यू ऐड होनी चाहिए। अगर जहाँ पे अपडेट मैं कर रही हूँ तो डेटा अपडेट होना चाहिए, ना कि ऐड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगी इफ, फिलहाल मैं इसको लिखूंगी जो एडिट आईडी मैंने लगाया था ना, इफ एडिट आईडी, अगर मैंने कोई एडिट वाले बटन पे क्लिक किया है, एडिट आईडी हम यूज करेंगे, देन जहाँ पे हमारे पास कोड लगेगा एडिट का, फिलहाल इसको हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। एल्स वाला लगेगा, एल्स में जाके अगर आपने एडिट नहीं किया इसका मतलब है डेटा आपने ऐड करना है। तो जहां पे हम एक बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे क्रिएट एक्सपेंस, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। क्रिएट एक्सपेंस कर दो। किसको क्रिएट करना है, जे वाला, कॉपी करो, जहां पे आके पेस्ट कर दो। जे जाके डेटाबेस में जाके वैल्यू सेव करेगा, ठीक है। देन जब हमारे पास डेटाबेस में वैल्यू सेव हो जाए, जब अपडेट हो जाए, जहाँ पे सारे के सारे जितने सेट कर दो, टाइटल को ब्लैंक, पूरा फॉर्म आपने ब्लैंक करना है। सेट कर दो अमाउंट को ब्लैंक, सेट कर दो, सही है। अब ये तो हो गया। रिकैलकुलेट करना है जब भी आपके पास डेटा ऐड हो गया, लाइव अपडेट करना है, तो जहां पे ये वाला फंक्शन कॉल जरूर करना। फैच, इसका नाम क्या रखा था हमने, फैच एक्सपेंसेस, जे वाला नाम था ना। जे वाला कॉल करेंगे तो जे रिकैलकुलेट करेगा कि हमारे पास जितना एक्सपेंस ऐड किया है उसको ऐड करने के बाद या माइनस करने के बाद डेटा अपडेट करेगा। तो वो लाइव अपडेट का काम जे वाला कोड करेगा, ठीक है। इसको बाद में हम डिफाइन करेंगे। और जहाँ पे हमारे पास एक टाइप थी, सेट कर दो टाइप को। बाय डिफॉल्ट वहां पे इनकम थी तो मैं जहाँ पे इनकम रख दूंगी, ठीक है। पूरा फॉर्म हमारा ब्लैंक हो जाएगा। फिर सिर्फ इतना ही कोड नहीं है। अब जहाँ पे चलते हैं, आपने आना है फ्रंट एंड पे, जिधर हमने फॉर्म स्टार्ट किया है, जहां से इनके ऊपर कुछ वैल्यूज हम ऐड करेंगे। फॉर्म के बीच आपने जहाँ पे क्या टाइटल ऐड किया है, अमाउंट कितना ऐड किया है, वो गेट करनी है वैल्यू। तो इनपुट फील्ड पे आना है, जो पहली इनपुट फील्ड है, पहले एक वैल्यू लगाओ। वैल्यू कौन सी आएगी, जहाँ पे टाइटल, पहले हम टाइटल गेट करेंगे, जहाँ पे नाम लिखो वैल्यू टाइटल, एक यहाँ पे ऑन चेंज बनेगा। ऑन चेंज ने इसकी वैल्यू गेट कर लेंगे कि इसके अंदर हमने क्या वैल्यू लगाई है। सेट टाइटल के अंदर जाके ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लगा दो। बस इसी का काम होता है कि इसके अंदर क्या वैल्यू ऐड किया इनपुट फील्ड के अंदर, उसको गेट करना होता है इसने। इसको पता चलेगा उसके अंदर क्या वैल्यू ऐड की है, तभी हम डेटाबेस में जाके सेव कर पाएंगे, ठीक है। एक और यहाँ पे कीवर्ड लगा सकते हैं रिक्वायर्ड का, ताकि हम इसको ब्लैंक ना छोड़ पाए, बस ऐसे लगा दें। तो इसको फिल करना जरूरी होगा बेसिकली, जो इसका मतलब है। जहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे ना, तो इसको जब तक हम फिल नहीं करेंगे, जहाँ पे देखो ऐसे आता रहेगा कि पहले इसको फिल करो, आप ब्लैंक डेटा सबमिट नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही हमने आना है दूसरे इनपुट फील्ड पे, जहाँ पे वैल्यू लगाओ अमाउंट, ऑन चेंज बनाओ, कॉपी कर लो, जहाँ पे लगाओ पेस्ट, जहाँ पे सेट टाइटल है इसको सेट अमाउंट कर दो, ये अमाउंट की वैल्यू गेट कर लेगा। और कुछ भी चेंज नहीं करना। उसके बाद बारी आती है सिलेक्ट की। सिलेक्ट की वैल्यू हम गेट करते हैं पहले, जहां से सिलेक्ट के ऊपर वैल्यू लगानी है। वैल्यू कौन सी आएगी, टाइप की, ये एक टाइप है। ऑन चेंज जहाँ पे भी लगेगा, ऑन चेंज जहाँ पे सेट टाइप कर दो। जिसकी भी वैल्यू टाइप जो भी होगी इसको गेट कर लेगा, इनकम है या एक्सपेंस है। और जे वाली जो इनकम है इसको ऐसे ही गेट नहीं करेंगे, इसको भी हम वैल्यू लिखेंगे तभी ये गेट कर पाएगा। इसकी वैल्यू इनकम रखो, क्योंकि वहां पे मैंने कंडीशन लगाई है अगर वैल्यू इनकम हो तो वहां पे वैल्यू प्लस करनी है, तो इनकम जहां से गेट की जाएगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक वैल्यू लगाओ,
इसका नाम एक्सपेंस रखो और इसको स्मॉल में ही रखना है क्योंकि वहां पे हमने स्मॉल लिखा हुआ है, तो एक्सपेंस आएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया यहाँ तक खत्म। अब बारी आती है ये वाला जो बटन है, बटन के ऊपर तो हमने जहाँ पे लगाया हुआ है टाइप सबमिट, बस सही है जहाँ पे। और ये हो गया रेडी। अब हम चलते हैं पहले बैकएंड पे। सर्वर बन गया है एक, जहाँ पे रूट बनाओ फोल्डर, या फिर ऐसा करते हैं, चलिए एक अलग से ही बना देते हैं, रूट्स नाम का फोल्डर बना दो। इसके अंदर रख देते हैं एक्सपेंस डॉट जीएस। आप सर्वर जेएस के अंदर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम अलग से ही बनाएंगे इसका एक रूट। यहाँ पे आके एक फोल्डर और क्रिएट करो, इधर ऐसे ही क्रिएट करना है इस डायरेक्टरी के अंदर मॉडल्स। सबसे पहले मॉडल्स क्रिएट करेंगे तब जाके हम डेटाबेस में वैल्यू सेव कर पाएंगे। इसका नाम भी एक्सपेंस रखो। यहाँ पे लगाओ एक कॉन्स्ट mongoose रिक्वायर लगाएंगे, जहाँ पे आएगा mongoose। mongoose के अंदर मोंगो डीबी हम यूज करेंगे। और जहाँ पे हम ऐड करेंगे एक कॉन्स्ट, इसका नाम रख दो एक्सपेंस स्कीमा। ये आपके मॉडल का नाम होगा। ठीक है, न्यू mongoose, इसके बीच लगाओ स्कीमा। जहाँ पे लगाओ क्या क्या ऐड करना है, ये आपके फॉर्म के अकॉर्डिंग बनेगा। मेरे पास फॉर्म के अंदर जितनी इनपुट फील्ड है, एक टाइटल है, अमाउंट है, एक यहाँ पे टाइप है, एक और ऐड करेंगे वो मैं बताती हूँ कैसे। पहले टाइप ऐड करनी है, टाइटल ऐड करना है, तो इसकी टाइप हम रखेंगे, ये एक स्ट्रिंग में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग इसकी टाइप रखनी है। रिक्वायर्ड हम इसको लगाएंगे ट्रू, कि इसको कोई भी ब्लैंक ना छोड़ पाए। कॉमा लगा के जहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लो 4 बार। और इसके बाद इसका नाम चेंज करो अमाउंट। एक अमाउंट है, एक जहाँ पे टाइप है। ठीक है, जहाँ पे टाइप स्ट्रिंग रहेगी लेकिन अमाउंट जो है वो नंबर में आएगा। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपने जहाँ पे आपको पता है इसके बीच नंबर के बिना और कुछ भी नहीं आना, तो आप इसकी टाइप नंबर कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग भी लिख देंगे तब भी कोई ज्यादा इश्यू नहीं होगा, वैल्यू सेव हो जाएगी। इसको रिक्वायर्ड ट्रू कर दो। टाइप जहाँ पे इसकी स्ट्रिंग रखेंगे, ये जो टाइप है इसको ट्रू रहने दो। एक जहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम ऐड करेंगे डेट, जहाँ पे हमने चेक करना है कितनी कितने बजे या फिर किस तारीख को हमने ये वाला एक्सपेंस ऐड किया था। तो जहां पे इन फ्यूचर किसी ने चेक करना हो कि ये वाला एक्सपेंस कब ऐड किया था, उसने डेट भी फेच करनी हो, देन हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जहां पे हम ऐड करेंगे ये वाला एक कीवर्ड डेट, जहां पे कॉमा लगा के डिफॉल्ट ऐड करेंगे, जहां पे अपने आप ये जो भी करंट डेट होगी उसको अपने आप ही ऐड कर देगा, हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये वाला इसको हटा दो, बस ये हमारा हो गया मॉडल रेडी। मॉड्यूल ऐड करेंगे, एक्सपोर्ट करो इसको mongoose डॉट मॉडल। मॉडल का नाम क्या है, एक्सपेंस, जहां पे लगाओ जे वाला वेरिएबल। हमारा मॉडल हो गया रेडी। चलिए अभी हम चलते हैं यहाँ रूट पे। रूट फोल्डर है जे वाला, कॉन्स्ट क्रिएट करो राउटर एक्सप्रेस डॉट राउटर। जहां पे लगाओ सबसे पहले कॉन्स्ट एक्सपेंस, आपके मॉडल का नाम, मेरे पास मॉडल्स फोल्डर है उसके अंदर एक्सपेंस नाम है, उसको गेट करो। सबसे पहले हम लगाएंगे राउटर डॉट पोस्ट, ऐड करना है एक्सपेंस, तो जहां पे एक एपीआई लगाओ, एपीआई का नाम होगा एक्सपेंस, ये एपीआई होगी। और जहां पे वैसे एपीआई हमें लगाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही लगाएंगे ब्लैंक, क्योंकि मैंने जहाँ पे फ्रंट एंड पे कहीं भी इसको नहीं बोला कोई एपीआई होगी, वहां पे जाके लगाएंगे। अगर आप फ्रंट एंड पे मेंशन करते हैं कि मेरे पास कोई एपीआई होगी एक्सपेंस नाम की, तब हमने लगानी है। मेरे पास यहाँ पे ब्लैंक है, हम जहाँ पे लिखेंगे ब्लैंक असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। कॉन्स्ट क्रिएट करो, क्या क्या ऐड करना है, एक होगा टाइटल अमाउंट, एक होगी टाइप, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। जहां पे कॉन्स्ट क्रिएट करो एक, इसका नाम दो न्यू एक्सपेंस, नाम दे दो न्यू, आपके मॉडल का नाम।
ये हमारे पास कोड होता है किसी भी डेटा को मोंगोडीबी के अंदर सेव करने का। तो क्या क्या ऐड करना है, टाइटल अमाउंट, जे वाली वैल्यू आएगी आपके मॉडल के साथ जो आपने मॉडल में लिखे है। टाइटल है, अमाउंट है, एक हमारे पास टाइप थी, इसको ऐड करेंगे बस। ये हो गया रेडी, मॉडल भी हो गया। अब यहाँ पे ट्राई कैच लगाओ, कॉस्ट क्रिएट करो। इसका नाम हम रख देते हैं सेव्ड एक्सपेंस, नाम दे दो इसको। अवेट जो न्यू एक्सपेंस है अभी जो हमने क्रिएट किया उसको डॉट सेव कर दो। यही कोड होगा हमारे पास, यही कमांड होगी जो मोंगोडीबी में जाके डेटा सेव करेगा, और जो वहां से डेटा सेव होगा उसको हम जहाँ पे ऐड कर देंगे। अब प्रिंट हमने इसको कराना है, ठीक है, क्योंकि पूरा डेटा इसके अंदर होगा। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी रिस्पॉन्स डॉट जेसन में जाके जो सेव्ड, ये सेव वाला एक्सपेंस है मेरे पास, ये वाला कॉपी करो यहाँ पे पेस्ट। इसके अंदर हमारे पास डेटा है तो बस इसको शो करा दो तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं तो नहीं सेव हुआ तो कैच, यहाँ पे लगाओ एरर, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में जाके 400 जेसन, जहाँ पे लगाओ मैसेज। एक एरर चाहिए तो हम यहाँ पे एरर डॉट मैसेज लगा देते हैं, अगर कोई भी एरर हुई तो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। इसको लास्ट में एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट्स राउटर को करना है तो डॉट मॉड्यूल एक्सपोर्ट आएगा, एक्सपोर्ट्स राउटर। ये हो गया हमारा कोड कंप्लीट। जब भी आप कोई रूट बनाते हैं इसको हमेशा ही सर्वर पे ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अगर सर्वर वाले पेज पे बनाए हैं तो कोई जरूरत नहीं होती। अगर डिफरेंट पेज है आपके पास, कोई रूट डिफरेंट पेज पे बनाया है तो सर्वर पे हम ऐड करते हैं। जहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट क्रिएट कर लो, एक एक्सपेंस रूट्स, कोई भी नाम दे दो इसको। जहाँ पे हम लगाएंगे रिक्वायर, आपके फोल्डर का नाम रूट्स, और उसके अंदर जो पेज है, पेज का नाम क्या है, एक्सपेंस। मेरे पास एक्सपेंस है, इसको हम बोलते हैं आपने सर्वर के अंदर इसको लगाना। अब इसको हम यूज करते हैं, ये वाला कॉपी कर लो। जब तक इसको यूज नहीं करेंगे ये वर्किंग में नहीं आएगा। ऐप डॉट यूज लगाओ। अब इधर एपीआई बनानी है, मेरे पास एक एपीआई होगी जिसका नाम एक्सपेंस होगा। ये वाला कोड इसके साथ वर्किंग में आ जाएगा, ये वाला। अब ये हाईलाइट हो गया, मतलब ये अब वर्किंग में है। तो हमारे यहाँ पे रूट आईडी रेडी हो गया है। यहाँ पे हम फ्रंट एंड पे चलते हैं। रूट क्रिएट करने के बाद आपने आना है ऐप डॉट जेएस पे। इधर हमारे पास यही मेन है, जो इसका मेन काम है डेटाबेस में वैल्यू सेव करनी। अब डेटाबेस में वैल्यू कहाँ सेव करनी है वो हमने इसका एक रूट क्रिएट करना है फ्रंट एंड पे। इसके लिए हम एक नया पेज क्रिएट करते हैं। जो रेडी टू प्रोडक्शन प्रोजेक्ट होते हैं उसकी जो एपीआई है ना वो अलग पेज में होते हैं, सब कुछ यहाँ पे मिक्स नहीं करते हैं हम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला सोर्स फोल्डर है, एक नाम आपने इसको देना है, एपीआई नाम दे दो डॉट JSX, क्योंकि ये बीट है। इसके अंदर सारी एपीआई क्रिएट करनी है। इंपोर्ट करेंगे एक्सेस को, फ्रॉम एक्सेस लगाओ। सबसे पहले कॉन्स्ट क्रिएट करो, एक नाम इसका लगाओ एपीआई URL, ये होगा, ठीक है। नाम इसका कुछ भी हो सकता है। इधर आपने एपीआई लिखनी है अपनी। एपीआई मतलब HTTP, जिधर आपका लोकल होस्ट सर्वर चल रहा है। मेरे पास लोकल होस्ट 5000 पे है। ये फ्रंट एंड की एपीआई है जिधर से डेटा डेटाबेस में जाना है। इसके बीच ये एपीआई हमने क्रिएट की है। यही एपीआई वो है जो हमने सर्वर पे लगाई है। सर्वर पे जाओ, यहाँ पे जे एक हमने एक रूट बनाया था एक्सपेंस नाम का, और इसके बीच जे एपीआई क्रिएट की है ना, एपीआई एक्सपेंस, वो एपीआई यहाँ से आएगी। एपीआई एक्सपेंस, ये हमारा मेन एक लोकल होस्ट का सर्वर हो गया रेडी। अब इसके अंदर आपने सारी एपीआई क्रिएट करनी है, बेशक क्रिएट करना है, रीड करना है, आपने अपडेट करना है, डिलीट करना है, सारी एपीआई यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहली एपीआई हम करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, हमने क्रिएट करना है। तो मैं जहाँ पे लिखूंगी क्रिएट एक्सपेंस, जी यार नाम अपनी अपनी तरफ से नहीं लिखना। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एक्सपेंस, ये वाला इसके साथ मैच करना चाहिए, क्योंकि जहां से हम इसको फैच करेंगे। क्रिएट एक्सपेंस यहाँ पे लगाओ, देन असिंक लगेगा साथ में।
इधर मेरे पास आएगा एक्सपेंस। ये हमारा एक पैरामीटर है, एक्सपेंस हमने जहाँ से भेजना है, ठीक है। और इसको हम लगाएंगे, इसको बोलो रिटर्न कर दे अवेट, यहाँ पे हम लगाएंगे एक्सयूज डॉट पोस्ट करना है। आपने पोस्ट करना है, ऐड करना है डेटा, तो यहाँ पे पोस्ट आएगा। किसको कहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे लगा दो कि जे वाली हमने यूआरएल पे डेटा ऐड करना है, जैसे हम फ्रंट एंड में आज तक करते ही आ रहे हैं। और साथ में जाएगा एक्सपेंस, जे वाला एक जो हमने पैरामीटर ऐड किया है। ये हमारे पास क्रिएट एक्सपेंस की एपीआई होगी क्रिएट। एक बार इसको टेस्ट करो रिफ्रेश करके। एरर तो आनी है, जस्ट हमें ये चेक करना है कि एरर हो कौन सी है सकती है। और जहाँ पे ये तो हमने लगा दिया, एपीआई का पेज डिफरेंट से लगा दिया। इसको हमें ऐप डॉट जीएस में यूज कैसे करेंगे, क्योंकि ये वाली एपीआई ऐप डॉट जीएस में हमने इंपोर्ट करनी है। टॉप पे जाते हैं हम, इंपोर्ट करना है हमने किसको, जो अभी हमने क्रिएट की, क्रिएट एक्सपेंस। ये वाली एक एपीआई है, कहाँ पे है वो बताओ। फ्रॉम आपके पेज का नाम, मेरे पास एपीआई वाला पेज है, किसी फोल्डर के अंदर है, फोल्डर का नाम रखना है, ठीक है। लेकिन मेरे पास ये ओपन ही है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एपीआई वाला पेज है, वहां से क्रिएट एक्सपेंस वाली एपीआई को गेट करो। बस अब हमारा कोड ये हो गया कंप्लीट। इसको चेक करते हैं। कोई भी टाइटल ऐड किया, अमाउंट ऐड किया, इनकम रहने देते हैं, ऐड पे क्लिक किया। एक बार इंस्पेक्ट करके चेक करो, जहाँ पे ये वाली ब्लैंक नहीं हुई, जब डेटा ऐड हो जाएगा ये ब्लैंक हो जाएगा पूरा फॉर्म। एरर देखेंगे क्या है। चलिए फेच एक्सपेंस, फेच एक्सपेंस हमारे पास डिफाइन नहीं है, ठीक है। गेट एक्सपेंस इज नॉट डिफाइंड, इसको कॉपी करो, यहाँ पे आके हमने गेट एक्सपेंस लिखा हुआ है ना, तो हम उसको हटा देते हैं फिलहाल, है किधर, क्योंकि उसकी एपीआई मैंने अभी तक क्रिएट नहीं की। ये वाला हटा दो, इसको फिलहाल हम कंट्रोल एक्स कर देते हैं, क्योंकि ये डेटा गेट करने के लिए है, लाइव डेटा। इसको फिलहाल हटा देते हैं। और क्या एरर है, सही है। एक बार फिर से इसको चेक करो, रिफ्रेश करना था हमने, रिफ्रेश करके चेक करते हैं। जहाँ पे एरर है, ये पहले ही आ गई। अच्छा हमारे पास ये एरर है, चक्रा कंपोनेंट, चक्रा प्रोवाइडर हमने लगाया तो है। चलिए इसको फिलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं, कोई हमने कंपोनेंट ऐड नहीं किया चक्रा का। वो फ्रंट एंड की एरर है, जस्ट हमने चेक करना है कि जहाँ पे वैल्यू ऐड होगी कि नहीं। नहीं ऐड हुई, लेकिन हमने एरर देखनी है। एरर कहाँ पे है, कनेक्शन पे चलते हैं। टर्मिनल ओपन करो, जहां से एरर हो तो ये मिल जाएगी जल्दी। रूट्स एक्सपेंस, ये वाला नहीं मिल रहा सर्वर पे। वो मुझे लगता है मैंने इसका फोल्डर गलत बना दिया, जहाँ पे जो मेरे पास फोल्डर है ना इधर आ गया। इसको मैं कंट्रोल एक्स करती हूँ, इसको डिलीट करो, फिर से मैं फोल्डर क्रिएट करती हूँ। इसीलिए वो यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमने इसके बाहर क्रिएट करना है, फोल्डर के अंदर नहीं। मतलब हमने यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे जो मॉडल बना हुआ है ना, इस डायरेक्टरी पे ये होना चाहिए, उसको मिल ही नहीं रहा। रूट्स क्रिएट करो, अब सही है। इसका नाम हम रखेंगे एक्सपेंस। अब इसको चेक करते हैं, अब देख लेते हैं अगर हमारे पास सब कुछ सही हुआ। चलिए इसको होने दो, इधर से रिफ्रेश, इधर ऐड पे क्लिक करो। और फिर से यहाँ पे सेम एरर, अभी जहाँ पे नई एरर है, ठीक है। एक्सप्रेस इज नॉट डिफाइन, हमने एक्सप्रेस को डिफाइन नहीं किया। कहाँ पे, हर जगह चेक करते हैं, पहले तो हम सर्वर पे चलते हैं। एक्सप्रेस के स्पेलिंग सही है, ये भी सही है। इधर भी हम लगा देते हैं कॉन्स्ट टॉप पे।
एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ये रूट वाला है मेरे पास, इधर से ही करते हैं। अब सही है, सर्वर तो चल रहा है। एक बार यहाँ से ऐड पे क्लिक करो। अब जहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ से गायब होगी। अब हम यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, फेच एक्सपेंसेस नॉट डिफाइन, लेकिन एक बार इधर आके चेक करो, रिफ्रेश। जहाँ से मेरे पास EXP1 नाम से था पेज, यहाँ पे 3 डॉट है, इधर क्लिक करो। यहाँ पे रिफ्रेश का ये ऑप्शन है, रिफ्रेश। जहाँ पे ये आ गया, ठीक है। EXP1 नाम से एक्सपेंस पे जाके चेक करो क्या वैल्यू आई है। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई, डेटाबेस में वैल्यू चली गई है। जे वाली जो एरर है ये तो हमारे पास आनी है, क्योंकि कोड हमारा कंप्लीट नहीं है। फेच एक्सपेंस वाला भी हमने लगाया नहीं है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, एक एपीआई वर्क कर रही है। अब हमने जहाँ पे डेटा शो कराना है, उसके लिए एपीआई हमें क्रिएट करनी पड़ेगी रूट पे। रूट पे आना है, जैसे पोस्ट लगाया है ऐसे ही हम लगाएंगे गेट का। टॉप पे भी लगा सकते हैं जहाँ पे। राउटर डॉट गेट करनी है हमने वैल्यू, पूरी की पूरी गेट करनी है। तो जहाँ पे तो हम पूरी गेट करेंगे, सारा डेटा हमें चाहिए। जहाँ पे ऐसे लगाओ, असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, जहाँ पे आएगा ट्राई कैच, कॉन्स्ट क्रिएट करो। इसका नाम हम एक्सपेंसेस रख देते हैं। अवेट आपके मॉडल का नाम, डॉट फाइंड, फाइंड मतलब जाके पहले चेक करेगा डेटाबेस में कोई वैल्यू है। अगर वहां पे वैल्यू हुई तो हमें जो रिटर्न करेगा एक्सपेंसेस। देन अगर नहीं हुई या कोई एरर आ गई हमारे पास, तो यहाँ पे एरर प्रिंट कर दो, ये वाला मैसेज। बस इतना ही है रूट हमारा। इसको कर दो बंद, जहाँ पे आओ इधर हमने वैल्यू शो करानी है। सबसे पहले जहाँ पे एपीआई बनाएंगे एक गेट की, कॉपी कर लो, जहाँ पे पेस्ट, इसका नाम रखो गेट, गेट एक्सपेंसेस। अब पूरी वैल्यू गेट करनी है कहाँ से, इस वाले सर्वर से, मतलब इस वाले रूट से। तो जो हमने पहले मैंने हटाया था ना गेट वाला, बस वही ऐड करेंगे कोड फ्रंट एंड पे। इसके अंदर जो चेंज करेंगे यही सही है, कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए बस इतना गेट लगा दो, यहाँ पे नाम चेंज कर दो, जहाँ पे आके गेट लिखो, गेट एक्सपेंस। ये वाला कोड अभी हमने इधर बनाया था ना कि हमने डेटा गेट करना है फ्रंट एंड पे, फिर से लगा देते हैं। अभी जहाँ पे हमने प्रिंट करना है डेटा, तो यूज इफेक्ट लगेगा, जो कोड हमने पहले लगाया था। फेच एक्सपेंसेस यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे एक डिपेंडेंसी आएगी, जो लाइव डेटा अपडेट करेगा। कॉन्स्ट यहाँ पे क्रिएट करो, जे फेच एक्सपेंसेस वाला, और जहाँ पे हम डेटा को प्रिंट करा देते हैं। चलिए कॉन्स्ट क्रिएट कर लो एक, रिस्पॉन्स नाम का, अवेट लगा के गेट एक्सपेंस। जो अभी हमने एपीआई क्रिएट की ना, बस उसको यहाँ पे कॉल कर दो, एक्सपेंस। ये पूरे का पूरा डेटा गेट कर लेगा, अपने वेरिएबल के अंदर इसको लगा दो। सेट एक्सपेंसेस मेरे पास वेरिएबल है, उसके अंदर शो करा दो। कैलकुलेट वाला हमारे पास ये इधर कॉल करेंगे, क्यों, ये बहुत जरूरी है। लाइव डेटा अपडेट तभी होगा जहां पे मैं चाहती हूँ जब भी डेटा मेरे पास फैच करेगा, कैलकुलेट हर बार वो करेगा। नया डेटा ऐड किया, नया एक्सपेंस ऐड किया, इनकम ऐड की, कैलकुलेट बार बार ये करेगा, ताकि हमें लाइव डेटा बिना पेज रिफ्रेश किए शो होता रहे, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा आ जाएगा लेकिन शो नहीं होगा, तो शो कराने के लिए हम चलते हैं टेबल पे। जिधर आपने टेबल क्रिएट किया है, वैल्यू हमने इधर शो करानी है। टेबल है जहाँ पे, अब जहाँ पे तो कुछ ज्यादा इशू है नहीं इतना। टेबल के ऊपर हमने वैल्यू शो करानी है, मतलब टेबल के बीच जिस रो पे शो करानी है, टी बॉडी यहाँ पे हमने लगाना है, इधर टेबल बॉडी पे शो कराएंगे। टी बॉडी, इसके बीच लिखो अपना वेरिएबल जिसके अंदर डेटा है। डेटा मेरे पास एक्सपेंसेस नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर है। मैप लगेगा, एक्सपेंस। ये हो गया मेरे पास सिंटैक्स।
अब इसके बीच आप कुछ भी लिखो, आपका पूरा डेटा प्रिंट हो जाएगा। कैसे? TR के अंदर कराना है शो। की लगेगी यहाँ पे, मैप की। एक्सपेंस ID के बिना नहीं होगा। एक हो गया जहाँ पे, और जहाँ पे एंटर करो TD के नीचे डेटा शो कराना है। सबसे पहले मुझे चाहिए एक्सपेंस डॉट टाइटल, तो यहाँ पे टाइटल लिखो। एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक करो, अभी नहीं आया डेटा। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, यहाँ पे इंस्पेक्ट करो। यहाँ पे है एरर। ये तुम्हारी फ्रंट एंड की चल रही है, जहाँ पे देखो बस। अभी हमारे पास यहाँ पे डेटा नहीं है, तो हमने जाना है इधर API पे, जहाँ पे हमने गलत लगाया हुआ है। पोस्ट है तो यहाँ पे गेट आएगा। गेट करना है डेटा, तो गेट लगाएंगे। कहाँ से? ये वाला लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे गेट क्वेरी लगानी है। हमने गलत जगह लगा दिया फिर से। जहाँ पे लगाओ गेट, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, बस। इसको रिफ्रेश करो। अब आई हमारे पास मेन एरर। एरर क्या है? TD इज नॉट डिफाइन। अच्छा, यहाँ से आओ, हमने TD डिफाइन करना है। इधर कहीं भी कर दो जहाँ पे TH लिखा हुआ है ना, TD। फ्रेश करो। यहाँ पे देखो टाइटल आ गया, बस सही है। हमारे पास क्वेरी चल पड़ी है। ये हमारे पास एरर है सिर्फ फ्रंट एंड की, कोई हमने चक्रा UI का कंटेंट वहां पे ऐड नहीं किया, मतलब इंपोर्ट नहीं किया, वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसको स्किप कर देते हैं फिलहाल। डेटा फेच करो पहले। यहाँ पे आ जाओ वापिस। टाइटल ऐड हो गया। जो जो अभी आपने डेटा जहाँ पे शो कराना है वो सारा फेच कर लो, एक एक करके नाम लिखते जाओ। कॉपी पेस्ट करते जाते हैं। टाइटल, अमाउंट, एक्शंस। जहाँ पे अमाउंट, एक्शंस ऐसे नहीं आएगा, तो एक्शन को हटा दो। इसके बीच हमारे पास बटन्स आने हैं। पहले सेव करो। अमाउंट आ गया, बस सही है। अब यहाँ पे चलते हैं। TD के बीच हमने दो बटन क्रिएट करनी है। एक होगा डिलीट का, जहाँ एक होगा अपडेट का। और एंटर करो। सबसे पहले लगाओ H स्टैक। अगर हमारे पास आ जाए तो इसको एंटर कर देंगे अपने आप जी। चलिए, ऐसे हो गया इंपोर्ट। H स्टैक हम ऐड करेंगे, स्पेसिंग ऐड करेंगे। ये क्या होता है इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये एक एरिया प्रोवाइड कराएगा डिजाइनिंग के लिए। एक यहाँ पे बटन ऐड करेंगे। यहाँ पे बटन हमें चाहिए स्मॉल। अब जहाँ पे LG नहीं लगाएंगे, स्मॉल लगाना है। कलर स्कीम, इसका कलर येलो। और इसके ऊपर हम एडिट रख देते हैं। पहले देख लेते हैं बटन क्रिएट हो गया। ये हो गया बटन, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर लो। TD, जहाँ पे लगाओ डिलीट। डिलीट का कलर आपने रेड करना है। दो बटन हो जाएंगे रेडी। ये हो गया, ठीक है। अब इनके ऊपर ऑन क्लिक बनाना है। जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा हम डेटा एडिट कर पाए। ऑन क्लिक। ऑन क्लिक बना के जहाँ पे ऐड करो हैंडल। इसका नाम हैंडल एडिट रख दो। और इधर रखो, ऑन क्लिक कॉपी कर लो। सेम ऐसे ही जहाँ पे हैंडल डिलीट। अब इन दोनों को हम यहाँ पे करेंगे डिफाइन, ताकि हम डेटा को एडिट भी कर पाए और डिलीट भी कर पाए। जिधर मर्जी लगा दो, इधर लगा देते हैं। सबसे पहले कॉन्स्ट क्रिएट करो हैंडल एडिट। डेटा एडिट करने के लिए सबसे पहले हमें डेटा फॉर्म के अंदर ऑटो फिल करना पड़ेगा, ताकि हमारा फॉर्म फिल होके आए। तो जहाँ पे हम एक्सपेंस को पास करेंगे पैरामीटर के साथ, जहाँ पे लगेगा ऐसे। ऑटो फिल करना है फॉर्म, सेट कर दो टाइटल को।
टाइटल के बीच वैल्यू फिल होके आई तो हम ही लिखेंगे एक्सपेंस डॉट टाइटल। पहले चेक करो, जब कोई बंदा क्लिक करेगा, एडिट पे क्लिक करेगा, तो जहाँ पे टाइटल फिल होना चाहिए, तो जब तक हम इसका बैकएंड नहीं लगाएंगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं लगा देती हूँ कोड। सेम ऐसे ही सेट कर दो अमाउंट को, एक्सपेंस डॉट अमाउंट, ये भी ऑटो फिल होके आएगा। सेट कर दो टाइप को, एक्सपेंस डॉट टाइप, और सेट कर दो एडिट आईडी। अब जहाँ पे आईडी जरूरी है, आईडी मेरे पास आएगी एक्सपेंस डॉट आईडी, ऐसे लगाएंगे क्योंकि आईडी के बिना हम अपडेट नहीं करा सकते। मुझे जे वाला ही डेटा अपडेट करना है, बाकी नहीं करने, तो उसके लिए हम आईडी यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारे पास हैंडल एडिट। अब इसका हमने बनाना है बैकएंड। बैकएंड मतलब रूट पे जाना है। पहले ऐसा करते हैं, जहाँ पे एपीआई बना देते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ऐसे ही फिर हम डिलीट की भी साथ में बना देंगे। इसका नाम हम रख देते हैं, एडिट करना है तो अपडेट नाम दे दो, अपडेट एक्सपेंस। अब जहाँ पे आईडी के साथ अपडेट कर पाएंगे हम, तो आईडी एक, जहाँ पे एक्सपेंस पास करेंगे। रिटर्न के बीच हमें मिलेगा एक्सेस डॉट पुट, पुट लगाएंगे। देन किसको अपडेट करना है, एपीआई यूआरएल पे जो डेटा होगा एक्सपेंस, जहाँ पे एक्सपेंस को कर दो पास। ये हमारे पास पुट अपडेट करेगा, लेकिन इसमें भी एक इशू है, तो हम इसको थोड़ा अपडेट करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। आईडी मेंशन करनी पड़ेगी, जे वाला सिंबल प्रेस करो, डॉलर लगा के एपीआई, जो आपके पास एपीआई यूआरएल है, यूआरएल जे वाला है, वहां पे डेटा जो है उसको अपडेट करना है, जिस आईडी पे मैंने क्लिक किया, मतलब डॉलर आईडी, जिस आईडी पे क्लिक किया है उसको हम अपडेट करेंगे। अब सही है हमारे पास, साथ में एक्सपेंस को पास कर दो। अब ये अपडेट का कंप्लीट लग गया कोड। ऐसे ही डिलीट का लगाना है, कॉपी करो, जहां पे इसका नाम है डिलीट एक्सपेंस लगा दो। डिलीट भी सेम ही करेंगे आईडी के साथ, तो जहां पे बस डिलीट लगा दो। ये हमारी एपीआई सारी कंप्लीट हो गई। अब हमने जाना है रूट पे। आपको यहाँ पे अब बैकएंड की क्वेरी आनी चाहिए, इधर ही लगा दो, नहीं तो पहले गेट फिर पोस्ट, उसके बाद पुट। अपडेट का यहाँ पे लगाओ, राउटर डॉट अपडेट करना है तो इसको पुट लिखते हैं, ठीक है। पुट असिंक लगेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्राई कैच, कॉन्स्ट क्रिएट करो एक, इसका नाम दे दो कुछ भी। हमें जहाँ पे अब डेटा ऐड नहीं करेंगे, तो हमें जहाँ पे लगाना पड़ेगा, जो पहले से डेटा है उसको जस्ट एडिट करना है, तो मैं जहाँ पे कॉन्स्ट लगाऊंगी, पैरम यूज करेंगे। आईडी के साथ हम जहाँ पे डेटा एडिट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स कॉन्स्ट टाइटल। एक टाइटल ऐड करना है, एडिट करना है, एक अमाउंट एडिट करना है, एक उसकी टाइप, इन सबको हमने एडिट करना है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लगाओ। अब यहाँ पे लगेगा ट्राई कैच, कॉन्स्ट क्रिएट करो, इसका नाम अपडेटेड एक्सपेंस नाम दे दो इसको। अवेट आपके मॉडल का नाम, क्योंकि मॉडल के अंदर ही जाके अपडेट होना है। डॉट फाइंड बाय, पहले तो फाइंड करेगा बाय आईडी, देन जाके अपडेट करेगा। फाइंड बाय आईडी देन अपडेट, इसके बीच लगाओ, एंटर कर दो। आईडी के साथ हमने अपडेट करना है एक टाइटल, एक अमाउंट, एक टाइप। ये सारी फील्ड आपके जहाँ पे डेटाबेस में होगी, ये सारी फील्ड हमने अपडेट करनी है, ठीक है। देन यहाँ पे ऐड करेंगे न्यू। न्यू को हम क्यों लगाएंगे, नया डेटा कहीं ना कहीं जाके सेव होगा, जो नया डेटा होगा अपडेटेड डेटा वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। ये तो कोड लग जाएगा, अगर जहाँ पे सब कुछ सही चलेगा तो रिस्पॉन्स में हमें ये रिटर्न करेगा जो हमारे पास इसके अंदर नया डेटा होगा, बस।
कुछ भी सही नहीं हुआ तो यहाँ पे कैच एरर लगा दो। कंसोल डॉट एरर, यहाँ पे एरर को बस प्रिंट कर दो। ये हो गया कोड। अब जो हमने इधर एपीआई क्रिएट की है इसको कॉपी कर लो, इसको यहाँ पे आके ऐड कर दो। ये हमारा रेडी टू प्रोडक्शन प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास एपीआई हमने डिफरेंट ऐड की है। फ्रंट एंड भी आपने प्रोडक्शन में लेके जाना हो, देन आपकी एपीआई डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे ऐड नहीं होनी चाहिए। एक बार इसको टेस्ट करते हैं। जहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, नहीं हुआ तो एक बार यहाँ पे जाओ। यहाँ पे एरर, एरर हमारे पास बैकएंड वाली तो कोई है ही नहीं। एडिट पे क्लिक किया, नहीं आई कोई एरर, तो इधर से हमें खुद ही देखना पड़ेगा। एडिट वाले बटन पे चलते हैं। हैंडल एडिट हमने ऑन क्लिक बनाया है, ये तो सारा सही है। जहाँ पे हैंडल एडिट बनाया है, इधर एक्सपेंस को हमने पास नहीं किया। जो हमने पैरामीटर लगाया था यही मिलके एडिट करेगा, यही मिलके डेटा यहाँ पे सारा शो कराएगा। एक बार इसको रिफ्रेश करो। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो डेटा आ गया, इसको बंद कर दो। ऑटोफिल हो गया फॉर्म, जहाँ पे मैंने 2000 करना है, और इसको ऐड कर दो। ऐड तो हो गया। अब जहाँ पे इसको रिफ्रेश करो, अभी जहाँ पे मेरे पास 2000 ही है, तो मेरे पास जो डेटाबेस में जाके अभी तक वैल्यू अपडेट नहीं हुई। इसको रिफ्रेश करो तो इधर 200 ही है, मतलब यहाँ पे मेरे पास अभी वैल्यू अपडेट नहीं हुई, ऑटोफिल वाला कोड चल पड़ा है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, पहले बैकएंड पे चलो, रूट पे चलते हैं, क्योंकि सारा काम इसी का ही होगा। पुट करना है, मतलब हमने अपडेट करना है। ये भी सही है। यहाँ पे मिस्टेक है, आईडी हमने लगाई नहीं, क्योंकि विदाउट आईडी हम अपडेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर वहां पे हमने आईडी मेंशन की है, एक पर्टिकुलर डेटा एडिट करना है या डिलीट करना हो, हमेशा ही आईडी के साथ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँ, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे किया 2000, ऐड पे क्लिक किया। देखो जहाँ से मेरे पास जो फॉर्म है वो बिल्कुल खाली हो गया, लेकिन डेटाबेस में वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप अभी है मेरे पास। इधर हमने ये बटन लगाया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको हम कैसे चेंज करेंगे। इसको एंटर कर देते हैं, जहां से भी एंटर करो, ताकि आसानी हो जाए समझने में। ये हमारे पास बटन है, ठीक है। अब देखो मेरे पास, मैं क्या चाहती हूँ, जब कोई बंदा ऐड पे एडिट पे क्लिक करेगा, जहाँ पे अपडेट लिखा है एंड इसकी वर्किंग अपडेट वाली होनी चाहिए। सिंपल, यहाँ पे ये वाला हटा दो। इधर लिखो, अगर कोई एडिट आईडी मतलब जब कोई बंदा इसको एडिट करना चाहता है डेटा को, टर्नरी ऑपरेटर लगाओ। तो जहां पे लिखा आएगा अपडेट, नहीं तो वहां पे जो बाय डिफॉल्ट है, जहां पे ऐड लिखा नजर आए, बस। अब ये अपना दो काम ये करेगा। अपडेट वाले पे क्लिक करेंगे तो अपडेट वाला होगा। जहां पे कुछ फिल करके देखते हैं, ऑटो फिल करना हमें। पहले तो चेक कर लेते हैं बटन वर्क कर रहा है, तो जहाँ पे अपडेट है, बटन वाला तो हो गया रेडी। और जो दूसरी एरर है, एरर भी नहीं, अभी तक हमने इसका कंप्लीट कोड नहीं लगाया। जे वाला जो अपडेट लिखा हुआ है ना, इसको कॉपी करना है। हमने सबमिट वाले बटन पे जाना है। जब कोई बंदा जहाँ पे सबमिट करेगा डेटा, तब डेटा सबमिट होना चाहिए, जो अपडेट होना चाहिए। इधर हमने कोड हाफ लगाया था। इफ एडिट आईडी, अगर कोई यहाँ पे एडिट करना चाहता है, तो हम जहाँ पे जस्ट कॉल कर देंगे अवेट जे वाला फंक्शन। अपडेट एक्सपेंस वाला कोड जहाँ पे वर्किंग में आ जाएगा। एडिट आईडी के साथ हम एक्सपेंस डेटा को एडिट कर देंगे, बस इतना काम है। जे वाला में हमारे पास मेन डेटा होगा, ठीक है। अगर कोई एडिट वाला बटन क्लिक करेगा, जे वाला फंक्शन वर्किंग में आएगा। अगर एडिट वाला नहीं बटन प्रेस हुआ, इसका मतलब वो ऐड वाला है। इसका मतलब यहाँ पे नया एक्सपेंस ऐड होगा, नई वैल्यू ऐड होनी है, ठीक है। देन जब ये हो जाए, एडिट हो गया, सेट कर दो एडिट आईडी को। इसको खाली करना है, मतलब वहां पे वो आईडी खत्म कर दो जिसको हमने अपडेट किया था। अब इसको चेक करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लो इसको।
जहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है। चलिए, थोड़ा सा ब्राउजर आज स्लो चल रहा है। जहाँ पे कर दो अपडेट हो गया, जहाँ पे देखो लाइव अपडेट हो रहा है। मैं जहाँ पे कुछ भी ऐड कर रही हूँ ना, लाइव अपडेट होगा। जहाँ पे मैंने कुछ ऐड करना, फूड लिख देते हैं, साथ में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ये देखो। चलिए अभी हम बारी जहाँ पे हमारे पास जो टर्न आती है डिलीट की, जहाँ पे बटन लगा हुआ है उधर आओ। इधर हमने हैंडल डिलीट लिखा है ना, एक्सपेंस को डिलीट करना है। लेकिन जब भी डिलीट की हमने यहाँ पे कोडिंग लगानी होती है, हमेशा ही जहां मर्जी आपने लगानी हो, हमेशा आईडी साथ में लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आएगा। एक यहाँ पे हैंडल बनाओ एडिट, जो बटन क्लिक के ऊपर होगा, कॉन्स्ट हैंडल डिलीट। ये था इसका नाम। डिलीट करना है हमने किसको, एक्सपेंस को। अभी जहाँ पे हमने आईडी लगाई है, तो जहाँ पे एक्सपेंस लिखो। ये हो गया मेरे पास यहाँ पे। डिलीट करना है तो मुझे जहाँ पे लगाना पड़ेगा असिंक। तो अब जहाँ पे ऐसे नहीं होगा, क्योंकि डेटाबेस में से वैल्यू हम डिलीट कर देंगे। तो जहाँ पे असिंक लगा देते हैं डायरेक्ट, और जहाँ पे आईडी पास कर दो। करना क्या है, अवेट डिलीट वाला वो उधर था ना मेरे पास एपीआई, डिलीट एक्सपेंस नाम की, जो हमने एपीआई वाले पेज पे लगाई है। कॉपी करो, जहाँ पे पेस्ट करो, डिलीट कर दो एक्सपेंस, आईडी के साथ आईडी पास कर दो। अब जहाँ पे फेच करना है, ये लाइव डेटा अपडेट करना है, फेच एक्सपेंसेस जो हमने नाम दिया था, यही था नाम, मेन फंक्शन। तो ये लाइव डेटा अपडेट कराएगा हमारे पास, ठीक है। नहीं तो आपको पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। चलिए ये डिलीट तो हो जाएगा। यहाँ पे आना है आपने, इधर रूट पे आना है, इसका रूट बनाओ पहले। राउटर डॉट डिलीट करना है तो डिलीट लगाएंगे, आईडी के साथ करना है तो जहाँ पे आईडी लगेगी। कभी भी बिना आईडी के हम नहीं डिलीट करते हैं कोई भी डेटा हो। इसका मेन ही रीजन यही होता है कि पूरा डेटाबेस ना डिलीट हो जाए, सिर्फ उतना डेटा डिलीट करना है जितना, जिस पे हमने क्लिक किया है। बस यहाँ पे लगाओ असिंक, रिक्वेस्ट होगा, रिस्पॉन्स होगा, कॉन्स्ट पैरम यूज करके आईडी को यूज करके हमने डिलीट करना डेटा, पैरम्स, और ट्राई कैच। कॉन्स्ट क्रिएट करो एक, इसका नाम रखो डिलीटेड एक्सपेंस रख देते हैं चलो। आपके मॉडल का नाम फाइंड करेगा बाय आईडी एंड डिलीट करेगा। डेटाबेस में जाके चेक करेगा कि आज हमारे पास आईडी है या नहीं है, तो डिलीट कर देगा। अगर डिलीट हो जाए, जेसन में जाके हमें रिजल्ट मिल जाएगा ये वाला, कॉपी कर लो, पेस्ट, और जहाँ पे इज इक्वल टू लगाओ। नहीं डिलीट हुआ तो यहाँ पे कैच लगा के एरर, जहाँ पे प्रिंट करा दो कोई एरर। एक बार जहाँ पे जाके चेक करो। और डिलीट वाले को हमने यहाँ पे ऐड भी करना है, कॉपी करो, जहाँ पे आके ऐड कर दो, रिफ्रेश। एक ही एंट्री है हमारे पास यहाँ पे, तो एक नई एंट्री ऐड करते हैं, साथ में टेस्ट भी हो जाएगा। 100 एक्सपेंस करते हैं, चेक कर लेते हैं एक्सपेंस हो भी रहे हैं माइनस। तो यहाँ पे आ गया, अभी बैलेंस हमने शो कराना है। एक्सपेंस हो गया, डिलीट करना है, डिलीट हो गया, सही है। डिलीट वाली क्वेरी चल पड़ी है। अब हमने बैलेंस कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट तो किया है, बस हमने शो नहीं कराया। अभी हमने टोटल बैलेंस शो कराना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल बैलेंस, इसके साथ ही शो कराओ। इसके बाद डॉलर लगाओ, बस अपना वेरिएबल प्रिंट कराना है। कैलकुलेट पहले ही किया हुआ है हमने, टोटल बैलेंस डॉट टू फिक्स्ड। ये लगाना जरूरी होता है, क्योंकि जितना वहां पे है बैलेंस, जितना भी होगा एज इट इज हमें चाहिए, कुछ भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए। बस इतना ही है इसका काम। अब आगे एरर, एरर देख लेते हैं क्या है।
इधर तो सही है, इधर से चेक करते हैं। एरर इसी में है, ब्रैकेट के बाहर तो नहीं है ये। नहीं, सही है। जहां पे चेक करो, टू फिक्स्ड इज नॉट अ फंक्शन। जस्ट हमने इसको बोलना है, क्योंकि टू फिक्स हमेशा यूज किया जाता है नंबर्स के लिए। मैंने जहाँ पे कैलकुलेट किया है टोटल बैलेंस, इसके बीच हमने जहाँ पे इसको जो कैलकुलेट किया है वो नंबर्स में किया है। इसको बताओ कि जहाँ पे जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा वो नंबर में होगा। एक आपने जहाँ पे जीरो इनिशियलाइज करना है, सेम ऐसे ही एक जीरो इनिशियलाइज यहाँ से होगी। इसी से इसको पता चलेगा कि जे एक नंबर है। अब जे वाली जो एरर है वो नहीं रहेगी। इसको रिफ्रेश करो। आई होप जे वाली एरर अब चली जाएगी। चलिए, ये तो हो गया फाइनल। इसको हटा दो। मेरे पास कितना है टोटल बैलेंस? इतना। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। सबसे पहले टाइटल ऐड करो, आपने किस पे खर्चा किया है। इनकम है तो कहाँ से आई, सैलरी है या कुछ। तो पहले सैलरी ऐड करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे सैलरी आई है। 1,000 लिख देते हैं, साथ में डॉलर लगा हुआ है तो यहाँ पे 1,000 काफी है। इनकम है तो इनकम ऐड करो, और यहाँ पे देखो प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐड हो गया, लाइव अपडेट हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो गया। अब यहाँ पे हम फूड पे खर्च करेंगे। अगर मैं यहाँ पे फिर से फूड लिख दूं, $100 मान लो, यहाँ पे एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस को ऐड करो। ऐड किया, यहाँ पे आ गया फूड, ठीक है। पहले फूड का इतना था, अब इतना हो गया। यहाँ पे माइनस होना चाहिए, इधर माइनस हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। अब और थोड़ा बड़ा अमाउंट लिखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, ट्रेवल लिख देते हैं। अमाउंट लिख देते हैं, 20,000 कर देते हैं। जहाँ पे एक्सपेंस ऐड करो, ऐड किया तो यहाँ पे आ गया टोटल बैलेंस इतना। सब कुछ यहाँ पे सही है। अब अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, अब देखो डिलीट करने पे क्या होगा। अगर आप अपना यहाँ से अमाउंट इनकम वाला डिलीट कर दें, ठीक है। अगर आपने इनकम लगाई है, इधर हमने टाइप भी शो करानी है तो वो भी जरूरी है। पहले ये काम करते हैं, हमें पता तो चले एक्सपेंस कौन सा है और इनकम कौन सी है। इधर आना है, एक जहाँ पे नया TH ऐड करो, जहाँ पे इसको टाइप दो, सेम ऐसे ही TD ऐड करो, यहाँ पे लिखो टाइप। अपने आप हो जाएगा रिफ्रेश। तो ये आ गई टाइप, ठीक है। अब हमें पता चला रहा है इनकम ये है और ये है। अब यहाँ पे अगर मैं सारी इनकम माइनस में कर दूं, मतलब मेरे पास एक्सपेंस से ज्यादा है और इनकम मेरे पास कम है। इनकम मैं डिलीट कर देती हूँ, ये मैंने इनकम डिलीट कर दी, देखो माइनस में आ गया। और अगर मैं जहाँ पे इनकम ऐड कर दूं, कुछ भी ऐड किया, जहाँ पे हम 20,000 ऐड कर देते हैं, ऐड किया तो वो माइनस हट गया। ऐसे ये मैनेज करता रहेगा। आप माइनस में जा रहे हैं, लॉस में है या प्रॉफिट में, तो अब हम इसको डिलीट करते हैं। एक्सपेंस से डिलीट किया तो यहाँ पे देखो एक्सपेंस डिलीट हो गया। उसके बाद ये वाला है मेरे पास एक्सपेंस ही है, इसको डिलीट करेंगे तो डिलीट होता जाएगा। अब देखो एक्सपेंस है, जहाँ पे जो माइनस हमारे पास जो टोटल है इतना है, क्योंकि इनकम मेरे पास इतनी है। अब इनकम को डिलीट कर दो। मेरे पास जो इनकम इतनी है, अब मैं जहाँ पे एक्सपेंस ऐड करूंगी ज्यादा, 2,000 का एक्सपेंस हमने लगाया, ठीक है। एक्सपेंस ऐड करेंगे, ऐड किया तो जहाँ पे देखो माइनस में जा रहे हैं हम, जहाँ पे 1,000 के माइनस में जा रहे हैं। अब ये कैलकुलेटर ये खुद करेगा, क्योंकि मेरे पास जहाँ पे टोटल बैलेंस वो आएगा जो जितना मैंने इनको वापस देना है, ठीक है। तो जहाँ पे अब मेरे पास जो इनकम है वो इतनी है, लेकिन जो मेरा लॉस हो रहा है वो भी इतना ही है, 1,000 में लॉस में जा रही हूँ। अगर मेरे पास कोई कहीं जाके मैं ऐड कर देती हूँ 1,000 एक्स्ट्रा, 500 कर देते हैं, इनकम ऐड कर दी तो यहाँ पे 500 माइनस, और अब हम सिर्फ 500 के लॉस में जा रहे हैं। ये हमारा कंप्लीट लाइव अपडेटेड हो रहा है डेटा मेरे पास। चलिए, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।